अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया इज़ल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अगेन आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही इजी सी रेमेडी लेके आई हूँ हैंड्स एंड फीट वाइटनिंग की, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर हो जाएगी, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है दूध। दूध ड्राई मिल्क भी हो सकता है और ताज़ा दूध फ्रेश मिल्क भी हो सकता है। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ नीडो, मतलब कि ड्राई मिल्क। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर घोल के रखा हुआ है, फ्रेश मिल्क के अंदर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें लेमन ऑयल की 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो ऐड करके आपने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। एंड बिलीव मी, बेसन एंड दूध और ये जो मिल्क है वर्क वंडर्स। बहुत अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं, बहुत विजिबल रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को देखने में मिलेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रख लेनी है कि आप आराम से इजीली उसको अपने हाथों और पैरों पे अप्लाई कर सकें। स्किन पे भी आप इसको, फेस की स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट द ऑयल। जो आप ऑयल इसमें ऐड कर रहे हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किन सेंसिटिव ना हो। जैसे टी ट्री ऑयल बहुत सी स्किन को सूट नहीं करता। अब आपने इसके एक पतली सी लेयर जो है वो अपने हाथों पे या पैरों पे, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहें, आपने अप्लाई कर लेनी है। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स आई गेस आपको मिलेंगे जब आप इसको हाथ से अप्लाई करें, बिकॉज हमारे हाथों की भी थोड़ी सी वार्मथ होती है, गर्माहट होती है, जो इसके अंदर जाके अमेजिंग रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेने के बाद अपने हैंड को या फीट को ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। मतलब इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई होने देना है। ड्राई जब ये हो जाएगा तो आपने फिर इसकी स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है। स्क्रब करने के लिए थोड़ा सा अपने हाथ पे दोबारा आप मिल्क ले लें तो दैट्स बेटर। अगर नहीं है तो आप पानी से भी इसकी स्क्रबिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टेप भी आपने 5 मिनट्स तो एटलीस्ट करना ही करना है। नकल्स पे, नेल्स पे, अच्छी तरह से जहाँ पे भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा इस हिस्से को ब्राइट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लेना है। इसमें नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। बेसन जो है इसमें बेस्ट फॉर स्किन वाइटनिंग है। उसके अलावा इसमें मैंने ऐड किया है मैदा, अगेन क्लियर स्किन, ब्राइट स्किन के लिए बहुत ही अच्छी नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और दूध के फ़ायदे तो आप सारों को ही आइडिया होगा कितने बेशबहा हैं, कितने ज़्यादा हैं। अच्छी तरह से आपने हैंड पे स्क्रब करने के बाद इसको वॉश कर लेना है। वॉश करते ही आप लोगों को विजिबल एंड अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। वीक में आप इसको 2 से 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। डेली रूटीन में इसको शामिल ना करें, बट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक इज़ बेस्ट। अब आप मेरे दोनों हाथों में कंपैरिजन करके रिजल्ट देख सकते हैं। 1 टाइम यूजेज है, 1 टाइम मैंने इसको यूज़ किया और आप मेरे दोनों हाथों में रिजल्ट्स देखें, इतना फ़र्क आ जाता है। उसी टाइम आपकी टोन जो है वो वन टोन जो है लाइट हो जाती है। ये थी मेरी आज की अमेजिंग सी रेमेडी। डू हैव इट, डू गिव इट अ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।